हमें कहावत है भाई, यूपी का जाट और कच्चा बाट, जितना तोल घाट है घाट। इन्होंने वही कहावत सिद्ध कर दी। जयंत चौधरी के ऊपर एक भरोसा था भाई, ये नहीं बिकेगा या नहीं झुकेगा। अभी आप इसी चुनाव में देख लेना, अभी जयंत 0 से 8 पे आया था, 8 से वापस 0 पे आते समय पर ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो एक अच्छा नेता बन सकता था। मैंने उसके लिए एक बात बोली थी कि लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन उस घोड़े ने पहले अपने पैरों में नाड़ लगा ली तो घोड़ा अब दौड़ना दूर गया, वो खचरों की श्रेणी में आ सकता, घोड़ों की श्रेणी में वो कभी नहीं आ सकता। राम राम जी, सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई तेजी भाई है, सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करा। राम राम भाई साहब। भाई राम राम। और ठीक हो? हाँ कति बढ़िया भाई। तो भाई साहब एक बात है, जयंत चौधरी के आप सपोर्टर जी जयंत चौधरी आज बीजेपी में है जी जाली है जी बोल रहे थे यूपी चुनाव के वक्त, बोल रहे थे मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊं। ये अब चवन्नी हल्की होगी क्या? नहीं, वो चवन्नी तो 10 पंजी भी नहीं बची है, उस चवन्नी का तो कुछ नहीं बचा है। लेकिन उसने अपना, अभी जयंत चौधरी की उम्र कुछ नहीं हुई है, उसके पास बहुत उम्र थी और वो एक अच्छा नेता बन सकता था। मैंने उसके लिए एक बात बोली थी कि लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन उस घोड़े ने पहले अपने पैरों में नाड़ लगा ली तो घोड़ा अब दौड़ना दूर गया, वो खचरों की श्रेणी में आ सकता, घोड़ों की श्रेणी में वो कभी नहीं आ सकता। उसने किस बात पर समझौता किया कि मेरे दादा को भारत रत्न मिल जाए? बाप को भी बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बाप को तो नहीं, दादा को। वैसे उनके पिताजी के बारे में कहा जाता, चौधरी जो अजीत सिंह थे भाई, वो जाते थे दूसरी सरकारों में समर्थन देते थे, वो कांग्रेस में भी रहे थे, बीजेपी में भी रहे थे, वो रहे सभी सरकारों में, लेकिन उन्होंने काम किए थे। वो काम करने के लिए गए थे और काम किए थे उन्होंने, इस बात को सभी मानते हो। केंद्र में ये काम नहीं करेगा ये, जब इसने पहला समझौता ही पारिवारिक समझौता किया है तो ये कौन से काम करेगा ये बताओ? जाट ये बोल रहे हैं, जाटों यूपी के जाट जो पश्चिम यूपी के जाट है उनके साथ धोखा हो गया, जाटों को बेच दिया गया। अभी आप इसी चुनाव में देख लेना, अभी जयंत 0 से 8 पे आया था, 8 से वापस 0 पे आते समय पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल वापस 0 पे आएगा ये। क्यों? क्योंकि वो समर्थक है, वो जो समर्थक है वो आरएलडी के समर्थक है, जयंत चौधरी के समर्थक नहीं, वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के समर्थक है। और चौधरी चरण सिंह ने कभी किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया था, अपने बलबूते पे, अपने दम पे वो प्रधानमंत्री बने थे देश के, और इसके अंदर जयंत चौधरी के अंदर वो काबिलियत थी, इसलिए तो इसको सभी पार्टियां लालच दे रही थी। पहले ये समाजवादी पार्टी के साथ मिला, जब सभी पार्टियां लालच दे रही थी, इसको समझना चाहिए था तेरे अंदर कोई बात है, लेकिन पता नहीं कहां पे जाके कहां फिसला, ये कहां नहीं फिसला, वो तो वही जानता है। साहब एक बात है, जाट हर बार जाटों को बेचा जा रहा है, मतलब वो ये बोल रहा था जाट आरक्षण हुआ था, उसमें यशपाल मलिक का नाम आता, जाटों को बेच दिया। अब की बार पश्चिम यूपी के जाट है, बोल रहे हैं जयंत चौधरी ने हमें बेच दिया। क्या चक्कर है ये? हर बार जाट ही बिकेगा क्या? पता है क्या, हर बार जाट नहीं, दूसरी जातियों के नेता भी बेचते हैं, किसान नेता भी ऐसा ही करते हैं। ये मत समझना सिर्फ जाट कौम के साथ ऐसा हो रहा है, हाँ जाट कौम के साथ ज्यादा हो रहा है, औरों को देखते हुए ज्यादा हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम एक रो में बह जाते हैं, बस ठीक है यही हमारा नेता, ही हमारा भला करेगा। अरे भाई भला तो करेगा, पहले इसको जांच लो परख लो। ऐसा ही तो दुष्यंत चौटाला के साथ होया था, मतलब भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में बह जाते हैं। यशपाल मलिक का सबको पता था भाई ये करेगा, धोखा करेगा। यहाँ पर वो बात आ जाती है जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, उससे बुरा लगता बहुत लोगों को, लेकिन जिसको लगता है लगने दो भाई। क्या हरियाणा में कहावत है भाई, यूपी का जाट और कच्चा बाट, जितना तोल घाट है घाट। इन्होंने वही कहावत सिद्ध कर दी। जयंत चौधरी के ऊपर एक भरोसा था भाई, ये नहीं बिकेगा या नहीं झुकेगा, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था बीजेपी में जाने का, लेकिन ये नहीं गया तो इसको उसका फलस्वरूप इसको इनाम भी दिया जनता ने, वहां की ने इसको 8 सीट दी है, आगे 8 की 16 भी हो सकती थी, 16 की 32 भी हो सकती थी, अभी समय तो इसका निकला नहीं था। लेकिन इस बंदे को पता नहीं क्या जल्दबाजी हुई, इसने एक मांग रख दी और वो मांग तो भाग के मान लेती बीजेपी। इसने बोला मेरे दादा को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो वो तो दे देंगे दादा को भारत रत्न, वो तो वोट रत्न को बांट रहे हैं। देखो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को मिला लिया, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे दिया, लाल कृष्ण अडवाणी को दे दिया, मत एक रणबीर हुड्डा को भी भारत रत्न देगा, दीपेंद्र हुड्डा को अंदर मिला लो। अगला नंबर मतलब कांग्रेस से जाएगा? कांग्रेस से तो पीवी नरसिम्हा राव के रूप में था। हरियाणा से मतलब जो बोल रहे हो आप वो होगा, भूपेंद्र हुड्डा जल्द ही मतलब बीजेपी में हो गए। अभी तक तो अगर उसके 2-4 बयान देखे हैं तो उसके बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब बीजेपी में जाने के इच्छुक है वो। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा की हरकत क्या कर रही है, दीपेंद्र हुड्डा सरयू नदी में स्नान करने गए, वो इशारा क्या कर रही है, लोग तब भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक जाएंगे मतलब हाँ कुछ लगेगा, मतलब इलेक्शन तक जाएंगे, वहां हो जाएगा वो काम। नहीं तो सबको पता है क्या, पिछले एमपी के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा हार रहा था, नहीं हार रहा था, लेकिन क्यों किया समझौता? वो समझौते के बारे में बता दो, समझौता क्यों हुआ था? कौन सा समझौता? 10 की 10 सीट तो नहीं जीत रही, सबको पता, तो पूरे देश की निगाह थी कि भाई दीपेंद्र हुड्डा कभी नहीं हार सकता, खास करके कलोई हल्के से। मैं ये कह रहा हूँ एक छोटा बच्चा भी खड़ा होगा दीपेंद्र हुड्डा को हरा सकता कलोई हल्के से, जिस तरीके का भी वो काम कर रहा है। अब मतलब क्या लगता है, मतलब जो जैसे राजनीति चल रही है हरियाणा में, किसको देख रहे हो आप? हरियाणा में बीजेपी का दुष्यंत चौटाला 0 जी। इसका मतलब यूपी में जयंत चौधरी भी 0 हो जाए? 0। आपको एक चीज बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज।
पहले इन लोगों के साथ गठबंधन किया था बीजेपी ने, इन लोगों को जीरो लाके खड़ा कर दिया। वो 0.1 है, वो जो सबको पता है, ठीक है। पंजाब के अंदर बादल सरकार के साथ गठबंधन किया था, आज बादल का क्या अकाली दल कहाँ बचा हुआ है, कोई मेरे को बता दो। 1-2 MP की सीट थी, छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने का काम जो कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां होती है ना, उन्हीं के दम पर राजनीति चलती है। इस चीज को हमारे को समझना चाहिए। और बीजेपी की पहली सोच यही थी, पहले क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस का नंबर लगाया। कांग्रेस खत्म है, क्योंकि विपक्ष के अंदर विपक्ष की बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बना रखी इन लोगों ने। कांग्रेस कहाँ है? अब की बार 400 पार बोल रहे हैं। हाँ, 400 का 800 पार भी बोल सकते हैं ऐसे तो। भाई क्या लगता है मोदी आएंगे? हाँ, मोदी नहीं आएगा। राम मंदिर बनवा दिया है। हाँ, मंदिर तो मांगे लोगों ने, 2 चीजें मांगी थी, मंदिर और शमशान घाट। वो दोनों चीजें भरपूर मात्रा में मिली है जनता को। अगर कहीं पर भी कमी छोटी हो तो, चाहे आप वो पीछे से बीमारी आई थी उसमें देख लो, किसी को यही नहीं पता था कौन कौन गया दुनिया से। किसान आंदोलन देख लो, या और जितने अटैक हुए हैं वो देख लो, कहीं पर कोई कमी मिली आपको? शमशान घाट और राम मंदिर मिल रहा है। जबकि एक अधूरे मंदिर का अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म के भी खिलाफ होता है, लेकिन देखो करी सभी लोगों की आंखें बंद है। मोदी गारंटी मंजूर नहीं है आपको? मोदी की गारंटी का हमारे तो किसी गारंटी मंजूर नहीं है अभी हालात को देखते हुए। मोदी है तो वो बोल रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, वो मुमकिन है, वो मुमकिन है ना। अगर 2024 में हो रहा ना, तो बहुत बड़ा मुमकिन होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई देखते रहिए, आगे तक वीडियो शेयर करते रहिए। धन्यवाद भाई।